वही जैसा डकैत का रहता ही है फ्लो बिल्कुल तरीके से काफी रहता ही कैची हुक लिखा है गाइस, काफी पेटी है, तो वही पैसों की बात कर रहे हैं आप पूरे उसमें देखेंगे गाइस तो लिरिक्स को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करा गया है। तो क्या चल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. Hi, I'm Pratyush Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम उत्तराखंड हिप हॉप सीन से एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे डुओ को लेके आए हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है और अब तो शायद पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी उनका नाम होने लग गया है। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं डकैत और अनिकेत रतूड़ी की। इनका एक नया गाना कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है जिसका नाम है कलेशी लौंडे। और इस गाने की बात करें तो इसका म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्स मास्टर जो क्या है वो सेज ऑन द बीट ने करा है। और वीडियो क्रेडिट की बात करें तो डायरेक्टर एंड एडिटर हैं लक्ष्य खंडूरी के लकी, राइट। तो गाइज, आप जैसा कि जानते हैं दोनों ही आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूके हिप हॉप में भी तो अच्छा कर ही रहे हैं, पर DHH के लिए भी इनका काम अब बहुत सराहा जा रहा है, राइट। तो गाइज, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और इस बार यूके हिप हॉप से दो बिल्कुल चमकते हुए आर्टिस्ट आपके सामने हम लेके आए हैं। उनका एक नया ट्रैक कलेशी लौंडे पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स रिएक्ट। कलेशी लौंडे। बाबा कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे, खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे। बाबा कलेशी लौंडे फांसी गले की लौंडे, गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे। हाँ है कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे, खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे। करते कलेशी लौंडे ताते पते की लौंडे, गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे। डाकू बॉय डी टाउन लौंडो को चिपकाऊं, मुझो को दुताओ 24/7 सब दसाओ। गेम में कथा पाओ सस्ता दाओ लगता भाव, लौंडे बोले छोड़ हफ्ता दत्ता सत्ता खाओ। लौंडे गरम कांडी मेरे बोले बाबा कांडी, मुझे आता लेके आंधी हूँ मैं, फक देता ना गांधी को मैं। शब्द ये आग बारूद ये राग बस दिखते आतिशबाजियों में, रातें चांदनी बंदे गांधी वीर वादियों में। शिकारियों से भरे खेमे मेरे साथियों के, भिखारियों के घर से थर सफा कर छाती ठोके। सामाजिक खोट के मैं डालूं भर के माटी सोच पे, ना ही ये झोंकरे ना रोकड़े दे के हमको रोक रहे। हवा के झोंक से पलटते हैं जाली छोकरे खोखले, लोग के तोड़ते थोपड़े दुश्मनों को करते होपलेस। सब निश्चित तेरी सोच पे, दो लोग काफी है 100 पे, सूते जो आके बूथ पे सर कटे फिर दर्जनों में। कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे, खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे। बाबे कलेशी लौंडे फांसी गले की लौंडे, गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे। हाँ है कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे। तो यार वही जैसा डकैत का रहता ही है फ्लो बिल्कुल कलेशी लौंडों की बात कर रहे हैं, तो अपने गैंग की और अपने उसके डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक तरीके से कि भाई कैसे उनके गैंग में किस तरीके के या उनके दोस्तों में किस तरीके के कलेशी लौंडे हैं जो नेकी तो करते नहीं है और खोखा पीते हैं, और नहीं खाते खोखा है और पीते पेटी हैं, तो वही पैसों की बात कर रहे हैं बिल्कुल। और पहाड़ी देसी लौंडे, बाबा कलेशी लौंडे, फांसी गले की लौंडे। और मतलब कि एक तरह की फांसी टाइप की है, रिस्क मतलब कभी भी रहता है कि कुछ भी कांड कर सकते हैं हमेशा आपके लिए रिस्क फैक्टर बने रहेंगे, कहीं भी खड़ा होना पड़ सकता है। तो करम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे। तो हुक काफी जबरदस्त लिखा है जिस तरीके से, काफी कैची हुक लिखा है, काफी कैची हुक लिखा है और बहुत सारी बातों पे बात कर रहे हैं अपने बारे में। देखिए कहीं ना कहीं फ्लेक्स भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। सही बात है। मेजरली वो यही बता रहे हैं कि किस तरह के हम लोग हैं और पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और पहाड़ों की घाटियों में जो रहता है हमारा दोस्तों के साथ, यारों के साथ, अपने गैंग के साथ रहते हैं और उस तरीके बात कर रहे हैं। और वही बोल रहे हैं कि भाई हम एफ ना देते गांधी को, गांधी मतलब इन द सेंस कि मनी को हम ज्यादा, हम दोस्तों के साथ रहते हैं और इस चीज पे हम ज्यादा पढ़ते नहीं कि पैसा वैसा ज्यादा देखते नहीं है हम लोग, हमें खर्च करना होता है हम कर देते हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर
आप पूरे उसमें देखेंगे गाइस तो लिरिक्स हाँ। को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करा गया है और कनेक्शन शब्दों को पूरे एक लाइन को क्लियर बोल के नहीं करा गया। आप देखोगे कि शब्दों को सिर्फ रखा गया है और उसका कनेक्शन आप बनाओगे, मतलब आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये कह रहे हैं। तो आजकल इस तरह से भी काफी ज्यादा रैपिंग करी जा रही है इस तरह के फॉर्म से भी। एक्चुअली ना लाइन टू लाइन तो उसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता, पर जब आप ओवरऑल देखते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ रही होती हैं, तो वो जाके सेंस बनाती हैं। कि जैसे इसमें वो अपने गैंग के बारे में बोल रहे हैं, कैसे कलेशी लौंडे हैं और उसके बारे में पैसे को गांधी से रेफरेंस कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप देख भी सकते हो कि गेम के आधा पाव सस्ता दाव लगता भाव, हाँ मतलब कहीं की का क्यों ये वर्ड है कहीं नहीं है। तो ये मतलब सिर्फ शब्दों को रखा गया जो रिलेट कर रहे हैं हाँ। और उस तरह से क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब आप सुनोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा कि लिरिक्स बहुत लौंडे बोले छोड़ हफ्ता दत्ता सत्ता खाओ, तो वो करम कांडी मेरे दोस्त बोले बाबा कांडी मुझे, और आते लेके आंधी हूं मैं, और एफ देता ना गांधी को मैं, एफ देता ना गांधी को मैं, और शब्द ये आग बारूद ये आग बस दिखते आतिशबाजियों में, और रातें चांदनी बंदे क्रांतिवीर। तो वो वही जैसे ज्यादातर रहता ही है उनका कि क्रांति से रिलेटेड वो बोलते ही हैं अपने रैप्स में। तो अपने मतलब अपने गैंग को ना एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई रिवॉल्यूशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं कुछ हो गया पंगा तो उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो एक तरह की यूनिटी की बात कर रहे हैं अपने गैंग में, और मतलब इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी गलत होता है तो हम लोग हमेशा उसका अपोज करने के लिए खड़े रहते हैं। और हमारे रैप्स में भी हम उन तरह की बातों पे करते हैं, चाहे वो सोशल इविल्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो जो समाज और पूरे समाज के लिए खराब हो, तो उन सोशल चीजों पे भी हम बात करते हैं, और हमेशा हम नेगेटिव चीजों के लिए एक क्रांतिवीर की तरह खड़े हुए रहते हैं हमेशा। तो दो है, एक तरह खड़े भी रहते हैं और हमारी उसमें बातें भी रहती है हमारे जो हमारे तो जैसे वो बोल ही रहे हैं कि शिकारियों से भरे खेमे मेरे साथियों के और लिखारियों के गढ़ से, गढ़ मतलब हम आपका जो अड्डा है आपका जो एरिया है वो सारे लिरिसिस्ट और रैपर्स का है, जो लिखारी हैं सारे वही मेरे गैंग में, मतलब एक से एक है। तो और धड़ सफा कर छाती ठोक के और समझ खोट के सामाजिक खोट के मैं डालूं भर के माटी सोच पे, ना ही ये छोकरे ना रोकड़े देके हमको रोक रहे। तो रोकड़े को रोकरे के साथ होगा उन्होंने वो किया, छोकरे रोकड़े रोकरे। तो एक ही लाइन में देखिए ना, एक ही वर्ड के साथ 3 अलग अलग वर्ड को बोल के राइम करा रहे हैं। तो डकैत का ये तो है, डकैत का एक तो आपका लैंग्वेज पे उनका जो कमांड है हिंदी लैंग्वेज पे वो बहुत तगड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो पूरे देहरादून के स्लैंग्स मार रखे हैं उन्होंने, ये जितने भी स्लैंग्स हैं सारे देहरादून के हैं। और दूसरा ना आप कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती है उनके, अगर वो नॉर्मल गाना भी बनाएंगे तो उनके जो लिरिक्स रहेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लिखते हैं वो वही वो काफी अच्छा वो देते हैं। फिर आगे वो यही कह रहे हैं, हवा के झोंकों से पलट, हवा के झोंक से पलट दें ये जाली छोकरे खोखले, दोगलों के तोड़ते थोपड़े। हाँ, तो आप इसी में देखिए उन 3 लाइनों में उन्होंने किस तरह से मतलब उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा है। अब जैसे शब्दों के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं वो ये शब्द होते हैं के का की, ये वाले शब्द होते हैं ने ना नी और ये तो ये सब वो नहीं डालते, वो सिंपल लिखते हैं हवा के झोंकों से पलट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने से यूज करा, हवा के झोंकों से, तो यहाँ यूज करा है, पर अगली लाइन में ये जाली छोकरे खोखले दोगले के तोड़ते थोपड़े। तो वही ना, जो ब्रिजिंग वर्ड्स है ना वो इनमें आपको नहीं मिलेंगे, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलेंगे, और ज्यादातर नहीं मिलेंगे ब्रिजिंग वर्ड्स, आपके वर्ड्स पुश कर दिए जाते हैं उन पार्ट्स के अंदर। तो वो मतलब और वो भी आपके एक मीनिंग तो देते ही है लाइन को, भले ही अब्रंश मीनिंग दें, पूरा मीनिंग नहीं होगा, पर ये है कि वो राइम अच्छा करा, वो मतलब इस तरह से बैठाए जाते हैं कि शब्द जब आप पढ़ोगे या आप सुनोगे ना आपको समझ में आ जाएगा बंदा क्या कह रहा है, पर आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। इवन रिवो लेखक भी इस तरह के बहुत वो करते हैं, वो तो बहुत एडवांस चले जाते हैं फिर भाई, वो तो खतरनाक ही हैं। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह की बातें चल रही हैं गाइस सारी। अब आएगा खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे, कतई कलेशी लौंडे, ताते पते की लौंडे, गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे। सीधा दून घाटी से बल भेजी बजे सवा से, बजे पूरी रात्रि भर बोतल खुले सभा में, घाटी कांडी पावे जिगर चिरे धुआ देख, गेम पूरा वाइल्ड सिटी बनी जैसे जुमांजी। छोटे तू कट्टू वैम में चल तू फट्टू बस तू रहने दे, जैसे बसंती नाच तू काच पे करेगा मस्त तू कैबरे, मजे लू बस में चैन से सीन करूँ चटक ब्रो, आदम खोरे लौंडे चीरे हलक चढ़ी सनक जो,
जल्दी भटक लो कहीं जाए ना ये सबर खो ये बातें चौदे हवा में करूँ दफन इन्हें कबर खोल करूँ गबन इन्हें जिन्हें लो मैं खौफ ला दूं लाटे सेंस ऑन द बीट गोला बारी चले अलग जोन यू के साथ से ईवीओ हम काबिल तेरी फौज से देते मौतें लेके चकित लौंडे छाते चौक पे इन्हें खबर दो हम रैपर साके ठोकते ये बोले हाय राम बनी कलम जैसे गोल से कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे बावे कलेशी लौंडे फांसी गले की लौंडे गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे हाँ है कलेशी लौंडे जो करते नेकी लौंडे खाते खोका पीते पेटी पाड़ी देसी लौंडे करते कलेशी लौंडे पाते पत्ते की लौंडे गरम कलेशी अपना किसी से कोई मेल नहीं लौंडे कलेशी बीट यार कभी डिसअपॉइंट नहीं करता बीट तो बहुत तगड़ी रहती है बहुत सही रहती है इवन अनिकेत के टाइम पे तो वर्ड्स में वो बीट भी चेंज और उसका फ्लो भी चेंज कर रहा है और वो लाइन तो बहुत सही थी यार कि जब मैं इनको मारूं तो ये बोले हे राम और रेफरेंस उसके बाद गॉडसे को दिया है वो गांधी और गॉडसे का वो करा उन्होंने बहुत सही यार बहुत अच्छा लिखा है अनिकेत यार वर्ड्स बहुत तगड़ा लिखा हुआ है अनिकेत ने बहुत सही वर्ड्स लिखा हुआ है और वो ना बहुत सही कनेक्ट भी हो रहा है क्रांति वाली फीलिंग तो आ ही रही है गाइस इसमें और वो बता ही रहे हैं कलेशी लौंडे तो वो क्रांतिवीर को थोड़ा कलेशी लौंडे से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई तैयार रहते हैं हमेशा। अनिकेत का आ जा रहा है तो वो बोल ही रहे हैं सीन सीधा दून घाटी से बल भैजी बजे सभा से और बजे पूरी रात्रि भर बॉटल खुले सभा में तो यहाँ पर बहुत अच्छा राइम किया है। सभा से वर्ड ये आपके हमारे जब ये पूजा वूजा होती है तब ये वर्ड यूज किया जाता है जो वो जागर वागर लगती है ना तब तो सभा से की मतलब भैजी बजे सभा से और बजे पूरी रात्रि भर और बोतल खुली सभा में और घाटी कांडी बावे और जिगर चीरे धुआं दे फिर कह रहे हैं गेम पूरा वाइल्ड सिटी बनी जैसे जुमानजी छोटे तू काट तू वहम में छोटे तू काट तू वहम में चल तू फटू बस तू रैन दे हाँ तो वही सारी बातें कह रहे हैं इसकी सीधा जो दून घाटी से हैं हम और पूरा बता रहे हैं कि हमारे उसमें जब वो होता है तो जब सभा में बोतल खुलती है तो वो जो रेफरेंस बहुत अच्छा दे रखा है उन्होंने और घाटी में जो है कांडी लौंडे हैं सारे कांडी लौंडे और जिगर मतलब दिल से बहुत स्ट्रांग है जिगरी लौंडे और जो तुम बाकी लौंडे हो ना जो डर जाते हो तो बस तुम रहने दो भाई तो तुम्हारे बस का नहीं है एक तरह से वो यही कहना चाह रहे हैं। और चल तू फट्टू बस तू रहन दे जैसे बसंती नाच तू कांच पे करेगा मस्त तू कैबरे और मजे लूं बस में चैन से तो वो मतलब यार यहाँ पर ना वो कुछ शायद मुझे लग रहा है लौंडे जो वो बाहर के होंगे या ऑप्स पे भी शायद शॉट ले रहे हैं वो यहाँ पे कि तू भाई जैसे बसंती तू कांच पे नाच जाके और कैबरे कर जाके तू कहाँ तू हमारे हम मजे लेते हैं चैन से आराम से कोई प्रॉब्लम वो ये भी मेरे को लग रहा है कहना चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह के तुम बहन वो नाचने नूचने वाले गाने बनाते हो तुम उस पे कैबरे कुबरे करो कोई दिक्कत नहीं है पर हमारा काम है हम सिर्फ देखते हैं और हमारे गाने इस तरह के रहते हैं हम करते हैं बिल्कुल अपना हार्डकोर रैप उसमें अपने जॉनर को वो डिफाइन कर रहे हैं कि गाइस हम तुम्हारे तरह नहीं करते हैं वो पूरी तरह से चटक ब्रो आदम खोर हैं लौंडे चीरे हलक चढ़ी सनक जो और जल्दी वटक लो मतलब आई थिंक निकल लो फटाफट तो महाराष्ट्रियन स्लैंग है तुम्हारा और कहीं जाए ना ये सबर खो ये बातें छोड़ हवा में करूं दफन इन्हें कबर खोद करूं यार वही है ना दोनों आर्टिस्ट का लिखाई का तरीका बहुत डिफरेंट है मतलब जिसे बोलते हैं ना लिरिक्स इनके अगर आप स्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखोगे ना बार्ड्स के वो आपको इतना डिफरेंस दिखेंगे ना उनका जो लिखने का तरीका और इनका जो लिखने का तरीका उसमें जमीन आसमान का उनके उसमें आप देखोगे कि उनमें जो कलिष्ठ हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो आपको काफी ज्यादा दिखेंगे और इनके उसमें आपको जो नॉर्मल हिंदी वर्ड्स हैं या इंग्लिश के शब्द हैं वो ज्यादा आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और ये ना स्लैंग्स ज्यादा मारते हैं अब जैसे वटक लो महाराष्ट्रियन स्लैंग उठा लिया वहां पर तो बावे वहां या पंजाबी स्लैंग्स बहुत रहते हैं अनिकेत रतूड़ी के उसमें आजकल इन्होंने कुछ ट्रैक से पिछले कुछ 1-1.5 साल से इन्होंने गढ़वाली भी एस्केलेट करानी शुरू कर दी है गढ़वाली वर्ड काफी ज्यादा यूज सभा से उन्होंने यूज करा है जो हमारे पहाड़ी वर्ड भैजी हो गया ये कर रहे हैं वो काफी ज्यादा वो कर रहे हैं तो आगे वो बोल ही रहे हैं गाइस कि करूँ दफन इनके कबर खोद करूँ गबन इन्हें जिन्हें लोभ मतलब वो लालच मैं खौफ लड़ू लाटे सेज ऑन द बीट गोला बारी चलते अलग जोन
अलग जोन, यू के साथ से ईवो, मतलब यू के साथ से तो वो एवोल्यूशन। यहाँ पर जैसे उन्होंने लाटे, अब हाँ। एक गढ़वाली शब्द है लाटे भी, लाटे प्यार मतलब से बोल देते प्यार हैं, से बोले बोलते जाता है, हैं प्यार कि- से बोला जाता है, जैसे कोई बिल्कुल सीधा साधा सीधा साधा का दोस्त है, रेफरेंस होता है, पर तो- हमारे गढ़वाली में उसे बहुत प्यार से बोला, प्यार अबे से लाटे बोल- इधर आ बोला यार। जा रहा है, हाँ, तो बड़े प्यार से बोला जाता है। तो यहाँ पर वही मतलब पूरा अपने ये भी अपने ऑप्स पे शॉट ले रहे हैं, हाँ। अपने गैंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे कैसे लौंडे हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, डिफरेंस बता रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, हम में और तुम में क्या डिफरेंस है, कि तुम किस तरीके के ट्रैक्स बना रहे हो और हम किस तरीके के प्योर हिप हॉप ट्रैक्स बना रहे हो। ये तो है यार। हाँ, लिखा और आप तो देखिए बहुत बहुत ही घुमा के शॉट लिया गया, मतलब हाँ, कोई सीधे सीधे ऐसा नहीं है, कह रहे सीधा भाई तुम नहीं है। कैबरे नाचो, कोई बसंती हाँ, बन जा रहा है, बसंती कोई कुछ बन बन जा रहा रहा है, राइट, है, और हम तो राइट, मजे से देख रहे हैं। तो वो इस तरह से वो शॉट्स ले रहे हैं और काफी सही यहाँ है। पर इनका हो ही जा रहा है खत्म। हाँ। और ये लाइन बहुत सही थी कि चकित लौंडे शातिर चौक पे इन्हें खबर दो, हम रैपर्स आके ठोक दें, ये बोले हाय राम, और बनी कलम जैसे गोट से। तो वो अपनी कलम को गोट से की बंदूक से वो कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना भाई शॉट्स निकलते हैं ना जब, तो हाँ। सीधे हाय राम ही निकलता है ऑप्स का। तो वही है ना, बहुत अच्छे डीप सही। रेफरेंसेस हैं, बहुत डीप रेफरेंसेस हैं जो चाहे डकैत के हो जाए। हाँ बिल्कुल दोनों, और जब आप उन्हें कनेक्ट करते हो ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा गाने को सुनने में। तो बहुत सही है गाना और बहुत बढ़िया गाना है, और बहुत प्राउड हमें फील होता है गाइस कि मतलब हमारे शहर के लौंडे ना इतना सही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत गानों पे रिएक्ट कर रहे हैं और जब हम वापस इन पे आते तो वो एक ना अलग ही दिखता है कि भाई कि अलग खड़े हुए अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखते हैं कि भाई इनके लिरिक्स कितने स्ट्रांग है, कितना बढ़िया काम हो रहा है। और लकी देखिए वीडियो पे तो आप कभी शक कर नहीं सकते क्योंकि लकी का काम है, और लकी यार देहरादून के ना सबसे पुराने जो एडिटर्स होते हैं ना उनमें से एक हैं यहाँ देहरादून में, तो उनके काम पे तो आप कभी वो कर ही नहीं सकते, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और उनका आप देखोगे मोस्ट ऑफ द गानों में ना ये ब्लैक एंड व्हाइट टच रहता है, ये उन्हें बहुत पसंद है, बड़ा पसंद है उन्हें कि ब्लैक एंड व्हाइट टच है, जिन गानों में उन्हें लगता है कि इसमें ये अच्छा लगेगा, काफी वो रहते हैं। तो गाइस बहुत ही बढ़िया काम करा गया और बहुत हर लेवल का काम बहुत अच्छा, और दोनों आर्टिस्टों ने अपने बार्स को ना बहुत स्ट्रांग पंच आउट करा है और वो हिट करे हैं भाई। अगर आप सुनेंगे ढंग से तो आपको बहुत मजा आएगा, गाना बहुत ही तगड़ा है गाइस। यस, तो चलिए गाना आई थिंक खत्म हो चुका है। हाँ, हो चुका है। तो चलिए ये वाला हिस्सा काट के तो ठीक है गाइज, ये तो हमारा रिएक्शन था। हमें तो ये गाना बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया लगा। होप आप लोगों ने भी इंजॉय करा। और अगर अभी तक आपने गाना नहीं सुना है तो टीम एवोल्यूशन के चैनल पे जाके आप इस गाने को चेकआउट कर सकते हैं गाइज। ये गाने को थोड़ा टाइम हो चुका है, कुछ दिन हो चुके हैं, तो जाइए और इस गाने को जरूर चेक करिए, राइट। और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा गाइज, और गाने में आपके फेवरेट बार्स कौन से हैं। जैसे हमारे गोडसे वाला बार हमें बहुत अच्छा लगा, है ना। उससे ऊपर पहले उन्होंने जो वो वाला बार मारा था जिसमें वो अपने ऑप्स को कहीं ना कहीं बसंती से कैबरे और बसंती से रेफर कर रहे थे, राइट। तो आपको इनमें से और कौन से बार्स अच्छे लगे तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिए और जरूर कमेंट करिए गाइज, राइट। तो चलिए गाइज, हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।